नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सैकड़ों बीपीएससी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच गए। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बताया कि उनकी शिक्षा मंत्री से मुलाकात तो हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री ने उनकी मांगों को सुनने से मना कर दिया। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि बीपीएससी ने पूर्व के अपनी घोषणाओं पर कायम नहीं है, जिसके चलते सैकड़ों अभ्यर्थियों की कैरियर दांव पर लग गई है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है और इसके कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। वही अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो वो लोग आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या बात है कि आप लोग आज शिक्षा मंत्री के आवास पर आए? सर, ऐसा है कि हम लोग बीपीएससी अभ्यर्थी हैं। 2023 में सर स्टेट का एग्जाम हुआ और उसके बाद कंजुकेटिव 2 मंथ्स में सर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 हो गया। अब सर स्टेट का जब हम लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था तो उस समय हम लोग का था कि भाई 58 साल से ऊपर के सारे लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। उसके बाद जब आपने जब बहाली लाई बीपीएससी के थ्रू, तो बीपीएससी में जो टीआरई 1 और टीआरई 2 आया सर, उसको 2 महीने के अंदर आपने एग्जामिनेशन ले लिया और टीआरई 3 में आप कहते हैं कि 10 वर्ष की छूट आपको नहीं दी जाएगी। हम लोग सर इसी के लिए शिक्षा मंत्री के पास खड़े हैं। इसलिए सर न्यायगत संगति है कि 12 साल में बहाली नहीं आई है सर, बहाली नहीं आई। 2011 में स्टेट हुआ तो पहले स्टेट के थ्रू बहाली होती थी, लेकिन उसके बाद में सर 2019 में कुछ सब्जेक्ट का हुआ और कॉमर्स में खास करके 2023 में हुआ। और उस समय अगर आपको 10 साल की छूट नहीं देनी थी तो आप उसी समय हमारा स्टेट में एग्जामिनेशन नहीं लेते। आप कहते कि भाई उसमें 37 वर्ष ही रहेगा और आप उसमें हमको 10 वर्ष की छूट दे रहे हैं। और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 अगर आप 6-6 महीने पे एग्जाम लेते, 1-1 साल पे लेते तो कुछ मुद्दा का विषय था। लेकिन सर स्थिति यहाँ ये है कि आप 2 महीने के अंदर टीआरई 1 टीआरई 2 ले लिया और 3 में आप कहते हैं 10 वर्ष की छूट नहीं दी जाएगी। सर ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई? सर शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात हुई है। सच्चाई बात यह है कि सर पूरा सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री का कहना है, सारे लोगों का सर कहाँ कहाँ दर दर हम लोग नहीं भटके हैं, सबके यहाँ गए हैं हम लोग सर। और सबके यहाँ जाने के बाद सब लोग यही कहते हैं आप उनके पास जाइए, आप उनके पास जाइए। शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारे पास अभी विभाग अलॉट नहीं हुआ है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन सर प्रक्रिया चल रही है। 26 तारीख को हमारा जो है सो फॉर्म भरने का डेट खत्म हो रहा है सर। डेट खत्म हो जाने के बाद फिर सर कैसे होगा, और कोई सर सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप भाजपा की बात कीजिए, जीयू की बात, जनता यूनाइटेड की बात कीजिए या राजद की बात कीजिए, सर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और किसी बात पर चढ़। हमारा सर मांग है कि हमको 10 साल उम्र में छूट दी जाए और साथ साथ हमको 5 अटेम्प्ट दिया जाए सर। जब तक ये दोनों मांगे पूरी नहीं होगी सर, तो अगले बार हम लोग 1 या 2 दिन के बाद यहीं पे शिक्षा मंत्री आवास के सामने आत्मदाह करेंगे सब लोग, और हम लोग अपने जीवन को नष्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। क्या नाम? मेरा स्टेट 2023 में खत्म हुआ और उसमें मैं क्लियर की थी और फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मेरा मतलब कि एज समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद अभी टीआरई 3 में कोई उम्र का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है और हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। डेली हम लोग पढ़े कि हम लोग घूमते रहे इसी तरह। हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा कि आगे हम लोग क्या करेंगे। अब जब नहीं मिलेगा तो लास्ट उपाय हम लोग, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हम लोग यहीं पर आत्मदाह कर लेंगे बस। आप लोग शिक्षा मंत्री से मिली थी क्या? शिक्षा मंत्री मिली थी तो वो कोई मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं दिए। बोले कि अच्छा हमारे विभाग में अभी बंटवारा नहीं हुआ है और हम अभी इस पे कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। लेकिन मैंने बोला सर आप लोग का एक सिग्नेचर हम लोग का जिंदगी बचा सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनवाई की। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजना है। तो इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।